Hello everyone, welcome back to our live online classes. This is Praveen here. HP टेट की आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट कुछ और है, आंसर कुछ और दे के रखा है। आंसर की में बहुत सारे, मैंने लास्ट वीडियो एक अपडेट करा था जिसमें मैंने आपको एक प्रूफ दिया था एनसीईआरटी कटिंग की, आप उसको शेयर कीजिए। एचपी बोस की जो ऑफिशियल मेल थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि कौन सी मेल पे आपको वो सेंड करना है, वो भी पिछली वीडियो में बताया था। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था, उस पर आपको क्वेरीज भेजनी है, उस पर आप बात कर सकते हो। कोई भी जानकारी आपको लेनी है रिगार्डिंग दिस कि आपको कैसे प्रूफ वगैरह भेजना है, तो वहाँ पे देखिए वो जो कटिंग थी वहाँ से आपको एक नंबर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी को एक वैलिड सोर्स माना जाता है। अगर एनसीईआरटी में कोई आंसर नहीं है तो आपको कहीं से भी, अब जैसे ये क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज़ यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, तो ये 100% श्योर है कि लेक्जेन ही इसका आंसर होगा। और अगर आपको एनसीईआरटी में, मैंने पूरा पॉलीमर का चैप्टर रीड कर लिया जो कि एनसीईआरटी में है, और छोटी क्लासेस क्लास 8 में भी थोड़ा सा पॉलीमर के बारे में दे रखा है, वहाँ पे भी इसका कोई प्रूफ नहीं है एनसीईआरटी में। तो आप लोग ऐसा कीजिए, जो वैलिड सोर्स होते हैं जैसे वेदांतु की साइट है, बायजूस की साइट है, एक टॉपर्स डॉट करके साइट है, ये 3 साइट मैंने आपको बताई, वेदांतु, बायजूस और toppers.com। इन 3 साइट से इस क्वेश्चन का आप प्रॉपर आंसर लो और उसका स्क्रीनशॉट, तीनों का स्क्रीनशॉट आप साइट पे उसके अपलोड कर दो, ठीक है। देखिए ये जो एमसीक्यू है इसका लेक्जेन ही होगा, क्योंकि ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास वर्ड जहाँ लगा है वहाँ पे लेक्जेन होगा। अगर यहाँ पे ग्लास की जगह बुलेट प्रूफ क्लोथ्स लिखा होता तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना था, बट ग्लास और क्लोथ बनाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे लेक्जेन इसका आंसर होगा। सेकेंड थिंग, ये जो क्वेश्चन एक था कि प्रोसेस ऑफ सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम काफ, एग्जैक्ट इसी वर्डिंग को लेके चलेंगे। देखिए एनसीईआरटी में जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है जिसकी वजह से विनोइंग और थ्रेशिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, राइट। तो देखो ग्रेन फ्रॉम काफ लिखा है, अब मैं एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी की वही कटिंग बताने वाली हूँ। देखिए ये वाली आप देखिए कटिंग, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स seed need to separated from calf, need to separated from calf exactly लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप ये प्रूफ सेंड कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम द काफ, और एक और जो विनोइंग वाला एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेन्स एंड काफ सेपरेटेड, यहाँ पे भी सेपरेशन है, सेपरेशन ही है, वहाँ पे भी सेपरेशन ही है। यहाँ पे ग्रेन एंड काफ है, वहाँ ग्रेन फ्रॉम काफ है। क्वेश्चन में ग्रेन फ्रॉम काफ आया है तो आप थ्रेशिंग को वहाँ पे मानेंगे, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला एक स्क्रीनशॉट है, एक तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे ये, और सेकंड चीज़ मैंने इसका पूरा पेज भी लगाया है, ठीक है, ये पूरा पेज भी है, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पीडीएफ में आपका टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का मैं जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अराइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। इकोलॉजी के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि जो एक 3 साल का बच्चा है कितने वर्बल वर्ड्स बोल लेता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में 300 जो है वो वैलिड आना चाहिए, क्योंकि 272 वर्ड्स आई थिंक, जो कि एक वैलिड बुक मानी जाती है आपकी जेएस वालिया की, तो उसमें ये दे रखा है। अभी मेरे पास जेएस वालिया की बुक नहीं है, अदरवाइज़ मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल वीडियो में करवा देती, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास है तो आप लोग मुझे ये जो नंबर स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर ये सेंड कर सकते हो, फिर मैं दूसरे स्टूडेंट्स का टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगी ताकि वो लोग उसको फॉरवर्ड कर सकें। एक और क्वेश्चन पे क्वेरीज आ रही है कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो जब भी ये क्वेश्चन आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे वहाँ पे फ्लोरीन ही इसका आंसर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो है वीडियोज़ पे आ रहे हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लोरीन को मान रहे हैं। तो अब आप इस पर ऐसा कर सकते हैं कि आप जहाँ पे भी आपको इसका जो रेफरेंस मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मुझे मिला, मैंने ढूंढा इसको, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग इसके लिए नहीं मिला कि जो आप सॉलिड प्रूफ मान सकते हो, तो इसलिए जो मैंने आपको वैलिड साइट्स बताई वहाँ से आप इसका कोई भी स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अटैच कीजिए अपनी फाइल में पूरी। अब आपके पास ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स होंगे, ज़्यादा पिक्चर्स होंगी, तो आप एक पीडीएफ बना लीजिए उनको, तब आप फिर उसको सेंड कीजिएगा जो आपका मेल है, ईमेल आईडी, ठीक है।
और ईमेल आईडी आपको कहाँ मिलेगी, जो आपका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी वो शेयर की थी। और अगर आप उसको एचपी बोर्ड की साइट पे लेना चाहते हो कि कौन सी वो आईडी है, वो स्पेशल आईडी है उनकी, तो आपने क्या करना, जो आंसर कीज़ है, कोई भी आपने आंसर कीज़ डाउनलोड करनी है, उसका जो पीडीएफ है ऊपर अधिसूचना लिखा हुआ पूरा उसको पढ़ना है, उसके सेंटर में बीच में लिखी हुई है वो, ठीक है। तो वहाँ से वो आपको मिलेगी। सेकेंड, वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जैसे सीरीज सी वाले स्पेशली, कि उनकी सीरीज में कुछ क्वेश्चन गलत मेंशन किए गए, इवन वही क्वेश्चन सीरीज डी के ठीक किए गए हैं, तो वो भी अपना जो है स्क्रीनशॉट उनको भेज सकते हैं। इनफैक्ट वो उन्हीं की आंसर की का भेज सकते हैं कि देखिए सीरीज डी में आपने ये इस क्वेश्चन का ये आंसर माना है और आप सीरीज सी में ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आप वहाँ से वो रेफरेंस भी, उन्हीं का रेफरेंस उनको भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि कौन सा त्यौहार था वो, मुझे अब वो त्यौहार का नाम याद नहीं आ रहा है, कि वो मणिपुर का एक त्यौहार है, मणिपुर, तो सीरीज डी में मणिपुर ही करेक्ट किया है, लेकिन सीरीज सी में इसको बिहार कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि मेरी सीरीज सी है और मेरे वाली सीरीज में इसका बिहार किया गया। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस एचपी बोर्ड की ये जो आंसर की है, आप इन्हीं का रेफरेंस इन्हीं को सेंड कर दो, ठीक है जी। ऑफिशियल साइट्स पे आपने कोई भी प्रूफ आपको मिल रहा है तो आप भेज दो, क्योंकि एनसीईआरटी प्रूफ नहीं है तो आप इसको भेज दो। और अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी है तो आप भी एक बार चैप्टर्स को गो थ्रू कर लें, क्या पता आपको कोई क्लू मिल जाए तो आप वो सेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटीज नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उस पर क्लास 1 टू क्लास +2 सारी एनसीईआरटी की बुक्स मिलती हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं, उनमें देख सकते हैं। बाकी जैसे जर्नल साइंस की कुछ ऑथेंटिक बुक्स होती है, जैसे लूसेंट की बुक है, उसमें आप छान लीजिए अगर आपको कुछ मिलता है, ठीक है, तो आप उसको बस सेंड कर दीजिए। कहीं ना कहीं होप है कि क्वेश्चन का मार्क आपको ज़रूर मिल जाए, और मिलना भी चाहिए जहाँ पे जो चीज़ जायज़ है, ठीक है। एक और चीज़, बहुत सारी क्वेरीज, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन करा था फ़ोन नंबर फॉर कोर्स क्वेरीज, तो स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेश्चंस को लेके एक ही क्वेश्चन, जैसे लेक्सेन वाला क्वेश्चन है, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, हंड्रेड्स में मुझे मैसेजेस थे, डे टाइम में कॉल्स थी, बट मैंने किसी की कोई भी कॉल मैं नहीं ले पाई, बिकॉज मेरा भी डे टाइम ड्यूटी रहता, और शाम को मैंने आके सारी क्वेरीज देखी, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई कर पाऊँ, हर एक स्टूडेंट को, हर एक किसी की मैं रिक्वेस्ट ले पाऊँ, तो इतनी कॉल्स मेरे लिए कॉल बैक करना मुश्किल हो गया था। बट मैंने आपकी जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट्स और क्वेश्चन भेजे थे वो मैंने देखे, और यही 3-4 क्वेश्चन के लिए आप सभी की क्वेरीज थे, तो सबको इसमें मैंने बता दिया वीडियो में क्या क्या करना, और अपने बेसिस पे भी आप कीजिए, थोड़ा सा आइडिया मैं दे सकती हूँ, बाकी अब मेल आप कर दीजिए जो भी है, ठीक है। मोस्ट होपफुली मार्क्स आप सभी को मिल जाएँ और सभी का टैट जो है क्वालिफाई हो जाए। विद दिस गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है, तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है, डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा, एक एमसीक्यू उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जो जितने भी हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे, फ्यूचर में आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा, कुछ एचपी टैट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़,
इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी एनसीईआरटी CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो, और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड हैं वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।